हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज मैं आपको संपूर्ण स्टैटिक जीके इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार के टॉपिक इसमें रखे हैं। जैसे भारत एक दृष्टि में, मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजना, सौर मंडल एवं एक दृष्टि में, राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह, महात्मा गांधी के पूर्ण परिचय, जो भी महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन है वो इस वीडियो में कवर हो जाएगा। अगला है राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ और पर्यावरण, पुरस्कार और सम्मान, गवर्नर जनरल, भारत में मुद्रा प्रणाली, भारत में सबसे बड़ा छोटा और लंबा, कला एवं संस्कृति, विश्व में सबसे छोटा लंबा, भारत में परमाणु कार्यक्रम और भारत के अनुसंधान संस्थान। दोस्तों, ये वे टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस वीडियो से आपके 20 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखना, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों, देरी न करते वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं भारत एक दृष्टि में, एक नज़र में, यानी कि भारत एक नज़र में जो इसकी अवस्थिति है दोस्तों, वो आपकी उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी पूर्वी देशांतर से ऐसे हो जाएगी। ठीक है, मैंने मैप इसीलिए रखा है ताकि आपको समझ ज़्यादा आए। अब अगला है आकृति, जो इसकी चतुष्कोणीय हो जाएगी, यानी कि चारों तरफ से इसके कोण हैं, मतलब कि कोने हो जाएंगे। इस प्रकार इसको कह सकते हैं आकृति किस प्रकार की है। ठीक है, अगला है राजधानी, क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी आपकी नई दिल्ली हो जाएगी। भारत की जलवायु कैसी है? आपकी मानसूनी हो जाएगी। और राज्यों की कुल संख्या है इसमें 28। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या हो जाएगी 8। ये भी आपको याद रखना है। आगे है कुल जो क्षेत्रफल है इसका दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में हो जाएगा। और विश्व क्षेत्रफल में भारत का जो प्रतिशत है वो 2.42% हो जाएगा। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान आपका 7वां हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में जो स्थान है आपका दोस्तों, तीसरा हो जाएगा। ये दोस्तों आपको दोनों पॉइंट नोट कर लेने हैं। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? 7वें नंबर पर आपका भारत हो जाएगा। और इससे जो बड़े 6 देश है वो है आपके, सबसे पहले नंबर पर आता है रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चीन, चौथे पर अमेरिका और 5वें पर ब्राजील और छठे पर आपका ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर आएगा आपका प्यारा देश भारत। अगला है सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा दोस्तों, हिंदी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, विश्व में अगर जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो आपकी मंदारिन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? मंदारिन, जो कि आपकी चीन में बोली जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति आपकी गोंड हो जाएगी। दूसरे नंबर पर भील है, पहले पर गोंड, दूसरे भील, ये आपको याद रखनी है। आगे देख लेते हैं अक्षांश स्थिति। दोस्तों, अक्षांश स्थिति देख लेते हैं। देखिए, ये होती है, ये होती है अक्षांश स्थिति, यानी कि 8 डिग्री 4 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश हो जाएगी। और देशांतरीय स्थिति आपकी ये वाली हो जाएगी। इसमें 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर हो जाएगी। उत्तर से दक्षिण की लंबाई दोस्तों, उत्तर से ये और ये लंबाई हो जाएगी आपकी 3214, यानी कि 3214। ये तो हो जाएगी 3214। और आपकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो लंबाई है 2933 हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। पूर्वी बिंदु दोस्तों क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश, यानी कि किबिथु, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर है। 1 सेकंड में आपको बता देता हूँ। ये हो जाएगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा किबिथु। ठीक है, और पश्चिम बिंदु ये हो जाएगा आपका गुजरात में, जिसका नाम है ग्वारमोती या फिर गौरमाता भी इसको बोल देते हैं, जो कि गुजरात में पड़ता है। और इसके बाद आता है उत्तरी बिंदु दोस्तों लद्दाख में हो जाएगा, जिसका नाम है इंदिरा कोल। ठीक है, लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में ये स्थित है। ये दोस्तों पॉइंट नोट कर लेने, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर है ये कन्याकुमारी हो जाएगा आपको। मैं आगे दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा आपका कन्याकुमारी, कैप कुमेरिन भी बोल देते हैं दोस्तों इसको, कन्याकुमारी या फिर कैप कुमेरिन। ठीक है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? या अन्य नाम इसका पिंग मिलियन पार्सन पॉइंट हो जाएगा। ये कहाँ पर है? ये भी मैं आपको बताता हूँ। और ये कहाँ पर है? ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये है आपका मैप। यहाँ पर तो हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप, ये हो जाएगा आपका, क्या बताया था? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा दक्षिणतम, मतलब दूरस्थ, जो सबसे दूर है दक्षिण में, वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है?
दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई दोस्तों 15,200 किलोमीटर हो जाएगी। और मुख्य भूमि के तट से लंबाई जो है आपकी 6100 किलोमीटर हो जाएगी। द्वीपों सहित तटीय जो लंबाई है दोस्तों 7,516 किलोमीटर हो जाएगी। और समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या आपकी 9। कौन कौन से वे भी मैं आपको बता देता हूँ मैप के थ्रू। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वाला हो जाएगा एक, यहाँ पर हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, गोवा, और भाई ये हो जाएगा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ये आपके 7 राज्य हो जाएंगे। ठीक है, 7 नहीं दोस्तों 9 हो जाएंगे, मैंने 7 बताए, 9 हो जाएंगे। अगला है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है आपका गुजरात हो जाएगा। और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है आपका गोवा हो जाएगा। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। आगे है पर्यायी द्वीप भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश हो जाएगा आपका। और न्यूनतम नगरीयकृत राज्य आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। सबसे वनाच्छादित राज्य आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य दोस्तों, जहाँ पर मतलब सबसे कम वन है, वो आपका हरियाणा। और सबसे अधिक वर्षा जो होती है आपकी मेघालय, यानी कि मेघालय में जो स्थान पड़ता है मौसिनराम, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला है न्यूनतम वर्षा आपकी लेह लद्दाख में होती है। और सबसे ठंडा स्थान जो है आपका द्रास हो जाएगा, जो कि लद्दाख में पड़ता है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या दोस्तों कितनी है? 10। आगे आ जाता है आपको दोस्तों पुरस्कार एवं सम्मान। पुरस्कार एवं सम्मान, भारत का सर्वोच्च सम्मान है आपका भारत रत्न। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार की जो प्रारंभ स्थिति है वो आपकी 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला थी इंदिरा गांधी। 1971 में इनको मिला था। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे आपके लाल बहादुर शास्त्री, जिसको 1966 में मरने के बाद में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था आपको 1990 में। अगला है भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी है आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान के हैं, जिनको 1987 में पुरस्कार यह दिया गया था भारत रत्न। अगला है मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? 1980 में। बुकर पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी 1969 में की गई थी। जितने प्रथम भारतीय महिला है अरुंधति रॉय, जिनको 1997 में दिया गया था, जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, मतलब बुकर पुरस्कार जो जीता था सबसे पहले वो आपका अरुंधति रॉय ने जीता था। बुकर पुरस्कार से संबंधित साहित्य लेखन से मिलता है आपका। और मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है आपका फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर, जिसको 1958 से शुरुआत की गई थी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिरी तक देखना वीडियो को। अगला है एशिया का नोबेल कहलाता है आपका मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित प्रथम व्यक्ति आपके आचार्य विनोबा भावे। 1958 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को पाने वाली पहली भारतीय महिला किरण बेदी थी, जो कि 1994 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। अगला है भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार आपका भटनागर हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग थे आपके अमेरिका के। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी आपकी आशा पूर्ण देवी, जिनको 1976 में यह पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, अभी हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा जो उनकी कीर्ति है उनके लिए दिया गया था 1968 में। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत आपकी 1952 में की गई थी। और अगला है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में की गई है। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली जो आपकी मिस वर्ल्ड है रीता फारिया हो जाएगी। और यूनिवर्स खिताब जीतने वाली आपकी सुष्मिता सेन हो जाएगी, जिनको 1994 में यह खिताब मिला है। अगला तानसेन सम्मान
जो है क्षेत्र शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रारंभ करने वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश है। 1980 में यह शुरू की गई थी। पद्म श्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त हो जाएगी, जिन्होंने 1958 में यह शुरू किया गया था। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में की गई थी, जिसको यह सबसे पहले दिया गया था। मतलब क्या प्रदान करता है, यानी कि जो देता है वो के बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से यह दिया जाता है। और जो सम्मानित थे प्रथम व्यक्ति वो डॉक्टर रामविलास शर्मा थे। अब आ जाता है दोस्तों सौरमंडल एक दृष्टि में। सौरमंडल को हम कवर करेंगे दोस्तों। हमने 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं और अब तीसरा टॉपिक की तरफ हम चल रहे हैं। सौरमंडल का जो मुख्य होता है दोस्तों सूर्य होता है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है आपका बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रह है वो आपका शनि हो जाएगा। और सबसे छोटा ग्रह जो है दोस्तों आपका बुध हो जाएगा, यानी मरकरी। और सूर्य से सबसे निकट जो स्थित ग्रह है वो आपका बुध हो जाएगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह जो है दोस्तों आपका शुक्र है। और सूर्य एवं पृथ्वी से दूर स्थित आपका वरुण हो जाएगा। और पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह जो है आपके शुक्र एवं मंगल हो जाएंगे। सर्वाधिक चमकीला ग्रह एवं गर्म ग्रह आपका शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह आपका वरुण, नेपच्यूरन जिसको बोलते हैं। वरुण की जो खोज है जॉन गेले द्वारा 1846 में की गई थी। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है आपका बृहस्पति। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ये आपको नोट कर लेना है। अगला पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है आपका शुक्र हो जाएगा। और सूर्य व पृथ्वी से दूर जो स्थित है वो आपका वरुण है। और पृथ्वी के जो पड़ोसी ग्रह है वो आपके शुक्र एवं मंगल हो जाएंगे। और सर्वाधिक चमकीला ग्रह आपको बता दिया है शुक्र है। और सर्वाधिक ठंडा ग्रह आपका वरुण नेपच्यून हो जाएगा। और वरुण की जो खोज है जो जॉन गेले द्वारा 1840 में की गई है। बिना उपग्रहों वाला जो ग्रह है दोस्तों वो बुध एवं शुक्र हो जाएगा। लाल व हरा जो क्रम से है मंगल एवं वरुण, जिनका कलर जो है लाल एवं हरा है। पीला तथा नीला ग्रह किसको बोलते हैं? बृहस्पति तथा पृथ्वी को। नीला ग्रह दोस्तों आपको पता ही है पृथ्वी को बोलते हैं। और पीला जो ग्रह है वो आपका बृहस्पति को बोलते हैं। लेटा हुआ ग्रह आपका अरुण हो जाएगा। और सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है आपका अरुण। यूरेनस की खोज हर्शेल द्वारा की गई थी 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है दोस्तों आपका शनि हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसको कहा जाता है? शुक्र को। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भोर या सांझ का तारा शुक्र, वीनस यानी कि, ये भी आपको याद कर लेना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड हो जाएगा, जिसको बृहस्पति बोलते हैं। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस और फोबोस एवं डिमोस उपग्रह आपके मंगल के हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन हो जाएगा। और शनि ग्रह में वलय छल्ला की संख्या 7 है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। शनि के रिंगस के खोजकर्ता गैलीलियो है, गैलीलियो। और सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह आपका क्रम से बृहस्पति एवं शुक्र। सबसे तेज करता है बृहस्पति और सबसे धीमा करता है शुक्र, जो परिभ्रमण करता है ऐसे, ठीक है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह आपका बुध हो जाएगा, जो कि 88 दिन में परिक्रमा कर लेता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला शुक्र और अरुण दोनों है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तथा पहुंचने में लगता है 4 मिनट 2 सेकंड, 4.2 वर्ष। आगे चलते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 30 सेकंड, या फिर आप 500 सेकंड भी कह सकते हैं, या फिर 1.3 सेकंड भी कह सकते हैं। भू स्तर उपग्रहों की ऊंचाई दोस्तों 36,000 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह जो स्थिति है वो आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में है। सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है सेरेस, जिसकी खोज पियाजी ने की थी। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपका चंद्रमा, जहाँ पर जीवन है। अगला है बोना ग्रह, किसको बोलते हैं? प्लूटो यम या फिर सेरेस एरिसस को। प्लूटो की खोज जो है 1930 में टॉम बेग ने की थी। ग्रहों की श्रेणी में हटा दिया गया था इसको 2006 में प्राग बैठक में। आगे आ जाता है महात्मा गांधी का पूर्ण परिचय, और इनके बारे में सभी संबंधित क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे, क्योंकि इससे आंदोलन का क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों एग्जाम में, ये भी आपको पता होना चाहिए। पूरा नाम था जो आपका महात्मा गांधी का मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में किया गया था।
स्थान पोरबंदर के काठियावाड़ जो कि गुजरात में पड़ता है। पिता का नाम था करमचंद गांधी काबा गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और गांधी जी के जो पुत्र का नाम था हीरालाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास। ये 4 पुत्र थे गांधी जी के। आगे चलते हैं। आगे है गांधी जी के जो शिष्य का नाम था मीराबेन था और आत्मकथा जो थी इनकी सात सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और मृत्यु इनकी 30 जनवरी 1948 को हो गई थी। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है जिस दिन इनका जन्मदिन था। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है पुण्यतिथि के दिन। और गांधी जी का समाधि स्थल आपका राजघाट है। और राजनीतिक गुरु इनके गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय है और वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए 1888 से 91 तक। दक्षिण अफ्रीका का जो प्रवास था इनका 1893 में था। और भारत में जो आगमन हुआ था 9 जनवरी 1915 को हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका 1906 में हुआ था। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण से स्टार्ट हुआ था 1917 में। दोस्तों ये जितने भी सत्याग्रह या फिर आंदोलन मैं बताऊंगा वो आप नोट कर लेना, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछता है। अगला है प्रथम जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन हो जाएगा। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण गृह सत्याग्रह को बोलते हैं। और प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल के पास यह भूख हड़ताल हुई थी। महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। मतलब जो महात्मा गांधी को महात्मा कहते हैं वो रविंद्रनाथ के द्वारा दी गई थी। बापू की उपाधि आपको इनको सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। और राष्ट्रपिता की उपाधि यह भी आपकी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? आपका विंस्टन चर्चिल ने कहा था, क्योंकि ये धोती पहनते थे तो इसलिए इन्होंने इसको अर्धनग्न फकीर कहा था, क्योंकि इनका आधा बदन दिखाई देता था। आगे है फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुई थी। टोलेस्टाई फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में की गई थी। साबरमती आश्रम की जो स्थापना दोस्तों 1916 में की गई थी। प्रथम पुस्तक जो है इनकी हिंद स्वराज जो कि गुजराती में लिखी गई है 1909 में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इंग्लिश में बोल देंगे। और मेरे सपनों का भगत भारत दोस्तों। तो दोस्तों ये ज़्यादातर पूछा जाता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो क्योंकि ये इंग्लिश में ही जाती है क्वेश्चन, ये इंग्लिश में ही आता है एग्जाम में। कभी भी सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये कभी भी नहीं आएगा एग्जाम में। तो एग्जाम में जो आता है दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, क्योंकि ये बात बहुत बार एग्जाम में आ चुका है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगला है प्रमुख समाचार पत्र यंग इंडिया 1919 में लिखा गया था। और आगे आता है इंडियन ओपिनियन, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने लिखी थी ये 1903 में। नवजीवन जो गुजराती में लिखा गया है 1925 में। द ग्रीन पैम्पलेट जो कि हरिजन 1933 में लिखी गई थी। आगे आ जाता है दोस्तों पर्यावरण। ठीक, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु का समूह जो हमारे चारों ओर होता है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? आपका 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है, इंपोर्टेंट है, यह आपको याद रखना है। ठीक है। ओजोन परत के संरक्षण में संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था आपका 16 सितंबर को 1987 में। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर, मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक शहर। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को नष्ट करता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था आपका 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को क्योटो जापान में। सम्मेलन हुआ था 1997 में पहली बार। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था आपका 2005 में। आगे देखते हैं। क्योटो सम्मेलन संबंधित है आपका वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ाना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का औसत तापमान दोस्तों 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है आपका हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसें है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। आगे देख लेते हैं। हरित प्रभाव हेतु
सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड या कि CO2। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने, जिन्होंने 1824 में यह घोषणा की थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय गठन आपका 1985 में होता है। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था आपका 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस एम्स्टर्डम। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र आपका नागपुर में हो जाएगा, नागपुर भारत। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बता दीजिए। चैनल पर नया है तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था आपका 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति आपकी घोषणा की गई थी 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति घोषणा की गई थी आपकी 2004 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की जो स्थापना थी आपकी 2010 में की गई थी। विश्व नम भूमि दिवस आपका 2 फरवरी को किया गया था। विश्व वन दिवस आपका 21 मार्च को किया गया था और विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला है जैव विविधता दिवस जो कि 22 मई को मनाया जाता है। और नेक्स्ट है रेड डाटा बुक संबंधित जो कि विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों में मनाया जाता है। मतलब ये जो है आपका संबंधित है। अगला आता है दोस्तों मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चन। मानव खोपड़ी में हड्डियां होती है आपकी 8। मनुष्य का जो हृदय धड़कता है 72 बार धड़कता है पर मिनट में। स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन दर होती है आपकी 16 से 18 बार सांस लेता है 1 मिनट में। मस्तिष्क का जो वजन होता है दोस्तों 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की होती है और सबसे छोटी हड्डी स्टेपी यानी कि कान की होती है। सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। शरीर का सबसे कठोर तत्व है आपका एनामिल। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कोलोलॉजी। दोस्तों ये इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। मनुष्य सामान्य का रक्तचाप होता है आपका 120 प्रति 80 मिलीमीटर। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 30 सेकंड है। और मानव शरीर में जल की जो मात्रा होती है 65 से 80% होती है। रक्त की जो मात्रा शरीर के भार पर होता है आपका 7% होता है। आगे मनुष्य में रक्त की जो मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध करता है आपका किडनी या फिर वृक्क बोल देते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण आपका अस्थि मज्जा में किया जाता है। अगला लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है आपका 20 से 120 दिनों तक होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल आपका 2 से 4 दिन तक होता है। और श्वेत रक्त कण को कहा जाता है आपका लियोकोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है आपका इरेथोसाइट। और शरीर का जो ताप नियंत्रण करता है आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। सरदाता रक्त समूह आपका यूनिवर्सल डोनर यानी कि O हो जाएगा। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्ट्स आपका A भी हो जाएगा। और ब्लड बैंक कहलाता है आपका प्लीहा स्प्लीन। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है आपका मुख से और पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत से होता है। अगला है पित्त या फिर बाइल स्रावित होता है आपका यकृत द्वारा। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर कहलाती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है आपका त्वचा। और सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होती है यानी कि पिट्यूटरी। रक्तचाप मापने का यंत्र होता है स्फिग्नोमोनोमीटर। और मनुष्य में पसलियां पाई जाती है आपकी 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की जो कुल संख्या होती है आपकी 206 होती है। आगे है मांसपेशियों की कुल जो संख्या होती है 639 होती है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है टॉयलिन। और लिंग निर्धारण होता है आपका पुरुष क्रोमोसोम द्वारा यानी कि XYZ जो वगैरह वगैरह होते हैं वो उसके द्वारा। मनुष्य का हृदय होता है आपका 4 कोष्ठीय। और शरीर में गुण सूत्रों क्रोमोसोम की जो संख्या होती है आपकी 46 होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है। और RH फैक्टर के जो खोज करता है आपके लैंड स्टीनर एवं विनर हो जाएंगे। दोस्तों ये फर्स्ट रिवीजन है। कभी आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं डिटेल में बताऊं, नहीं, ये आपका फर्स्ट रिवीजन है, यही आपके काम आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे शरीर में अमीनो अम्ल की जो संख्या आपकी 20 है। और शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है आपका 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है आपका यूरिया के कारण। मानव जो मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है आपका 6 होता है। विटामिन A संचित रहता है आपका यकृत में। शरीर का सामान्य तापमान होता है आपका 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 किलोवाट। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है आपकी पैर में।
शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है आपका प्रोटीन से। मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है परम मस्तिष्क सेरेबम। दांतों में हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। नेक्स्ट है दोस्तों, ये तो खत्म हो गया आपका मानव से संबंधित क्वेश्चन। आगे आता है राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज आपका तिरंगा है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा जिसमें 24 तीलियां उपस्थित है। राष्ट्रीय ध्वज के जो निर्माता है आपका पिंगली वेंकैया हो जाएंगे। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। लोगों को इसके सह सम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 में प्रदान की गई है। आगे आते हैं भारत में झंडा जो गीत है वो आपका विजय विश्व तिरंगा प्यारा की जो रचना है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी, और जो हमारा झंडा गीत है विजय विश्व तिरंगा है। अगला है संख संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फाल्गुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है जो सारनाथ स्थित स्तंभ से अंकित किया गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। आगे आ जाते हैं दोस्तों गवर्नर जनरल एवं वायसराय। दोस्तों इनसे भी एक क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग था। पिंडोरिया का उद्गमन लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने किया था। भारत में सिविल सेना का जनक कॉर्नवालिस है, मतलब कि जो आपकी ये यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, मतलब जो डिफेंस चलाया गया था ना दोस्तों, प्रशासन, वो आपका कॉर्नवालिस द्वारा चलाया गया था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड कैनिंग। अगला है भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन हो जाएगा। बंगाल का विभाजन द्वारा कौन था वायसराय, कर्जन हो जाएगा। और रेलवे बोर्ड का गठन आपका कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन का जो रद्द किया था आपका हार्डिंग सेकंड ने किया था। दोस्तों इनको लॉर्ड बिल्कुल भी मत बोलना, ये आपको भगवान बोलते थे तो इसलिए ही अपने नाम के आगे लॉर्ड लगाते थे। भारत में रेलवे की जो स्थापना की थी डलहौजी द्वारा की गई थी। भारत में डाक की जो स्थापना की गई थी आपकी डलहौजी द्वारा की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे है पहली बार पाकिस्तान की जो मांग की गई थी दोस्तों वो लिन लिथगो ने की गई थी। दोस्तों ये लिन लिथगो अभी हाल ही में यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये सभी वायसराय गवर्नर जनरल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से पढ़ने हैं। आगे है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड पर जो गवर्नर जनरल या फिर वायसराय था वो आपका चेम्सफोर्ड था। सती प्रथा का अंत 1829 में किया गया था, और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग थे। ठगी प्रथा का अंत 1930 में किया गया, जिसके वायसराय आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित होता आपका रिपन के काल में। AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना थी 1920 ईस्वी की गई थी चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। संविधान सभा की प्रथम बैठक वेवेल द्वारा की गई थी, यानी कि वेवेल के शासनकाल में की गई थी। आगे बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में हाईकोर्ट की जो स्थापना है 1862 में कैनिंग के समय में की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया था चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी वेलेजली के शासनकाल में। भारत में सहायक संधि का प्रयोग आपका डुप्ले द्वारा किया गया था। महारानी विक्टोरिया केसर-ए-हिंद उपाधि सम्मान किए गए थे 1887 में लिंटन द्वारा। अंग्रेजों की शिक्षा का माध्यम बनाया गया था विलियम बेंटिंग ने, जो कि 1835 में बनाया गया था। आगे है बंगाल का शेर कहा जाता है आपका वेलेजली को। साइमन कमीशन भारत कब आया था इरविन के समय पर। क्रिप्स मिशन का आगमन लिन लिथगो के शासनकाल में होता है। कैबिनेट मिशन भारत आया था बेवेल द्वारा, और मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में हुई थी सेकंड में। ये आपका सेकंड है, आपको दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता लिन लिथगो द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन लिन लिथगो, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
अगला है स्थानीय स्वशासन प्रारंभ रिपन के काल में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन के शासनकाल में होता है। और असहयोग आंदोलन चेम्सफोर्ड के शासनकाल में होता है। कांग्रेस का जन्म डफरिन के समय में होता। भारतीय प्रेस का मुकदमा मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ था। और नरबली प्रथा का अंत आपका हार्डिंग द्वारा किया गया था। दास प्रथा का उन्मूलन एलन ब्रो द्वारा किया गया था। ये सब दोस्तों गवर्नर जनरल है, ये आपको याद रखना है। आ गया भारत में जनगणना की शुरुआत आपकी मेयो के काल में हुई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है जब ये पूछता है कि आपकी जनगणना की शुरुआत कौन से वायसराय या फिर गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी, तो आपको बताना है लॉर्ड मेयो। अगला है नियमित जनगणना की शुरुआत आपकी रिपन के काल में होती। प्रथम गोल मेज सम्मेलन आपका इरविन के शासनकाल में होता। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका वेलिंगटन के शासनकाल में किया गया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका वेलिंगटन के शासनकाल में किया गया था। आगे आ जाता है दोस्तों भारत में सबसे बड़ा एवं छोटा या फिर लंबा। सबसे बड़ा क्षेत्र राज्य क्षेत्रफल में हो जाएगा आपका राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा। और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम। ऊंची चोटी आपकी केटू या फिर गॉडविनास्टिन हो जाएगी। सबसे लंबी नदी आपकी गंगा हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी हो जाएगी। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। और ऊंचा झरना जो कि चौड़ाई में है आपका जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। बड़ी झील है आपकी वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। ताजे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी वुलर झील हो जाएगी। और खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील आपकी चिल्का झील हो जाएगी। आगे देख लेते हैं। सबसे ऊंची झील आपकी चोलाम जो कि सिक्किम में है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत जो कि आपकी सोनभद्र में है, ये भी आपको याद रखना है। सोनभद्र कहाँ पे पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे लंबा समुद्र तट आपका मरीना बीच जो कि चेन्नई में है। लंबी तट रेखा वाला राज्य आपका गुजरात हो जाएगा। और छोटी तट रेखा वाला राज्य आपका गोवा हो जाएगा। अगला है लंबी तट रेखा प्रायद्वीप राज्य आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में स्थित है। आगे देख लेते हैं लंबा बांध हीराकुंड महानदी। और लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 हो जाएगा। और छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47 है जो कि 6 किलोमीटर का है। सबसे लंबी सड़क आपकी ग्रैंड ट्रक रोड हो जाएगी। और सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका थार का राजस्थान हो जाएगा। और सबसे बड़ा डेल्टा आपका सुंदरवन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है। और लंबा नदी पुल भूपेन जारी का सेतु पुल हो जाएगा। अगला है लंबी सड़क जो सुरंग है आपकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। और लंबी रेल सुरंग आपकी पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में है। लंबा रेल मार्ग आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक हो जाएगा। और लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आपका हुबली कर्नाटक में हो जाएगा। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह आपका मुंबई है। और सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान आपका भारत रत्न है। सबसे बड़ा सैनिक जो सम्मान है आपका परमवीर चक्र हो जाएगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पुलिस के उसमें पूछा गया है अभी हाल ही में जो यूपी पुलिस की एग्जाम हुआ है। अगला है ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जो कि आपके कर्नाटक में है। लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी जो कि राजस्थान में है। ऊंचा दरवाजा बुलंदशहर दरवाजा जो कि आगरा में है बुलंद दरवाजा। बड़ा लिवरपुल हावड़ा ब्रिज जो कि पश्चिम बंगाल में है। गहरी नदी घाटी भागीरथी अलकनंदा है। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है। और सबसे न्यूनतम वर्षा आपका लेह लद्दाख में की होती है। आगे है ऊंची मीनार कुतुब मीनार जो कि नई दिल्ली में। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज आपका बीजापुर में हो जाएगा। बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है। बड़ा कॉरिडोर हो जाएगा आपका रामेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। बड़ा गिरजाघर बड़ा गुरुद्वारा आपका स्वर्ण मंदिर अमृतसर में हो जाएगा। और सबसे बड़ा पशु मेला आपका सोनपुर मेला यानी कि जो बिहार में लगता है। आगे है ऊंची मूर्ति आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है। बड़ा द्वीप मध्य अंडमान में हो जाएगा। बड़ा नदी द्वीप आपका मांजुली जो कि ब्रह्मपुत्र असम में पड़ता है। छोटा नदी द्वीप आपका उमानंदा ब्रह्मपुत्र असम में पड़ता है। सबसे बड़ा आवास जो कि आपका राष्ट्रपति भवन लगता है। सबसे बड़ा किला लाल किला जो कि दिल्ली में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर आपका कैलाश मंदिर एलोरा में हो जाएगा। अब दोस्तों आ गया है विश्व में सबसे बड़ा और छोटा। दोस्तों अभी तो हमने भारत में देखा है, अब हम देखेंगे विश्व में।
सबसे जो लंबी नदी है नील नदी हो जाएगी, अफ्रीका महाद्वीप में है। चौड़ी नदी अमेजन जो कि ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में बहती है। छोटी नदी डी नदी हो जाएगी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। और सबसे लंबी सहायक नदी आपकी मेडेरा जो कि अमेजन की है। और सबसे लंबी तट रेखा कनाडा की है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी आपकी राइन नदी है जो कि जर्मनी में है। आगे सबसे बड़ी झील आपकी कैस्पियन सागर जो कि रूस में हो जाएगी। और सबसे गहरी झील है आपकी वेकाल झील साइबेरियन जो कि रूस में है। ताजे जल की जो झील है सुपीरियर झील जो कि अमेरिका में है। सबसे बड़ी खारे जल की जो झील है कैस्पियन सागर हो जाएगी। और झील के अंदर झील मोनीटू जो कि कनाडा में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील आपकी टीटीकाका हो जाएगी। और पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु झील है आपका मृत सागर झील। दोस्तों सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को आखिरी तक देखना। महासागर में सबसे निचला बिंदु आपका मरियाना ट्रेस हो जाएगा। और सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। और सबसे बड़ा गहरा महासागर आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। और सबसे छोटा महासागर आपका अटलांटिक आर्कटिक महासागर हो जाएगा। सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा। और सबसे विशाल उपसागर आपका हडसन उपसागर हो जाएगा। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। आगे है सबसे बड़ा बंदरगाह आपका न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो क्षेत्र सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल में रूस हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप में यह आता है। छोटा देश आपका क्षेत्रफल में वेटिकन सिटी हो जाएगा। और सबसे बड़ा देश जो कि जनसंख्या में है चीन। दोस्तों अभी जो चीन था अब आ जाएगा आपका देश भारत। भारत हो जाएगा, चीन नहीं होगा। चीन आ गया अब दूसरे नंबर पर, ठीक है, एशिया में। छोटा देश आपका वेटिकन सिटी हो जाएगा। और सबसे लंबी जो सीमा है वो कनाडा की है। और सबसे छोटी सीमा आपकी जिब्राल्टर की हो जाएगी। आगे है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश आपका चीन हो जाएगा जिसमें 13 देश हैं। और बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है, आर्कटिक महासागर में आता है। सबसे छोटा द्वीप आपका मेडागास्कर हो जाएगा। सबसे बड़ा द्वीप समूह आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपका अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका माजुली जो कि ब्रह्मपुत्र असम में पड़ता है। और सबसे छोटा नदी द्वीप आपका उमानंद ब्रह्मपुत्र असम में पड़ता है। आगे है सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो कि भारत में है। और सबसे ऊंचा बांध रेगुस्की जो कि तजाकिस्तान में है। ऊंचा पर्वत शिखर आपका कहाँ पर हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में पड़ता है। सबसे लंबी पर्वतमाला आपका एंडीज पर्वतमाला हो जाएगी जो कि दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय एशिया में हो जाएगी। और चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात जो कि लाओस में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जो कि वेनेजुएला में है। आगे सबसे लंबा जलडमरू तातास्की हो जाएगा। और सबसे चौड़ा जलडमरू मध्य देविस हो जाएगा। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा जो कि उत्तरी अफ्रीका में हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मंगोलिया में हो जाएगा। और सबसे बड़ा लंबा नहर स्वेज नहर हो जाएगी सबसे लंबी। सबसे व्यस्त नहर कील नहर हो जाएगी। और सबसे बड़ी रेल सुरंग गोटहार्ड जो कि स्विट्जरलैंड में है। आगे है बड़ी सड़क सुरंग आपकी लेडल जो कि नॉर्वे में पड़ेगी। और बड़ा हाईवे अड्डा आपका किंग फहद हो जाएगा जो कि सऊदी अरब में है। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार जो कि तिब्बत में है। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है। विशाल मंदिर आपका अंकोर वाट जो कि कंबोडिया में स्थित है। अब दोस्तों आ जाते हैं प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते जो कि मुंडूक उपनिषद से लिया गया है। और राष्ट्रीय चिन्ह के मूल जो स्तंभ में जो 4 सिंह है वो भी आपका राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में आता है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया है। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जहां पर इसके अध्यक्ष थे वो पंडित विशन नारायण दत्त ने इनको गाया था। आगे राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1952 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था 1919 में। और मॉर्निंग शो ऑफ इंडिया का नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया था। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित द्वारा वंदे मातरम को संविधान सभा में
24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया था। अगला है राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ है। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष ज्योतिष के रहीमतुल्ला सियानी थे, जिन्होंने इसको गाया था। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जादूनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। आगे है राष्ट्रगीत का अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद जो है अरविंद घोष तथा उर्दू में जो अनुवाद किया था आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन के तथा समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रपुष्प जो है दोस्तों आपका कमल हो जाएगा और वैज्ञानिक नाम इसका निलंबो न्यूसीफेरा हो जाएगा। और राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा, जिसका वैज्ञानिक नाम है पेंथरा टाइग्रिस। दोस्तों इन तीनों को इंग्लिश में पूछ लेता है वैज्ञानिक नाम क्या है हमारे देश के। आगे है राष्ट्रीय फल आम है, मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद यानी कि फाइकस बांधालेसिस हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपकी डॉल्फिन हो जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। आगे आ जाता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ। आगे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि यूएनओ बोलते हैं जिसको, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, जिसका उद्देश्य है विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। यूएनओ का मुख्यालय आपका अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जिसके लिए भूमि जो दी गई थी जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। यूएनओ दिवस दोस्तों आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या आपका 193 है, जिसका जो 193 सदस्य देश बना था वो बना था दक्षिण सूडान। 193 देश था दक्षिणी सूडान। भारत यूएनओ का सदस्य वर्ष जो था आपका 1945 में भारत जो है यूएनओ का सदस्य बन चुका था। यूएनओ के संविधान चार्टर है, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय। इसका दोस्तों एक अलग ही संविधान है। यूएनओ की अधिकृत 6 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश में अंग्रेजी व फ्रेंच कार्यकारी भाषाएं हैं। यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। आगे सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एवं रूस। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडोसिया के प्रश्न में किया था। वीटो स्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग होते हैं। यूएनओ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1940 में लंदन में की गई है तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1962 में हुई थी। यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है और यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिग वेलिन जो कि नॉर्वे के थे। प्रथम एशियाई महासचिव युथांट बर्मा के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान नौवां महासचिव एंटोनियो गुटरेस जो कि पुर्तगाल के हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1940 ईस्वी को हेग नीदरलैंड में हुई थी, जहां इसका मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है 15 है, जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में की गई थी। यूएनओ के सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला AK सुब्बोलक्ष्मी 1966 में की गई थी। आगे आ जाता है दोस्तों भारत में मुद्रा प्रणाली। इसके बारे में जानना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया है। आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम नीतिगत दस्तावेज है। रुपया नाम का सिक्का पहली बार शेरशाह सूरी ने लगभग 1542 में चलाया था।
भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का चलन 1806 में तथा कागजी मुद्रा का जो करेंसी का चलन हुआ था 1862 में हुआ था। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 में प्रारंभ हुई थी। मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार 1949, 1966, 1961 में हुआ था। अवमूल्यन दोस्तों होता है नोटबंदी, जब कोई काला धन या फिर ज़्यादा फर्जी नोट चलते हैं तो उसको बंद करने के लिए अवमूल्यन उसको बोल दिया जाता है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में नोटबंदी की थी, ये आपको याद रखना है। तो अवमूल्यन किसको कहते हैं? भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई 1830 में की गई है, और हैदराबाद में हो जाएगी 1903 में बनी थी, कोलकाता 1950 में, और नोएडा में 1989 में। ये भारत में सिक्कों की ढलाई यहाँ पर होती है। 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये के मूल्य के नोट, जो करेंसी नोट है आपकी, नासिक महाराष्ट्र में छपती है, और देवास मध्य प्रदेश में 20, 50, 100, 500 मूल्य वर्ग के नोट छपते हैं देवास मध्य प्रदेश में। बैंक और करेंसी नोट, कागज तथा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की जो छपाई में प्रयोग होने वाला कागज का उत्पादन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। आगे 1 रुपये के नोट और उसमें कम राशि के करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा, जबकि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपये के से अधिक सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल का हस्ताक्षर होते हैं। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। ग्रेसम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोल देते हैं प्लास्टिक मनी किसको बोलते हैं। प्लास्टिक मनी जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, एटीएम हो गया, ये सब इसी में आ जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति दोस्तों महंगाई को बोलते हैं। मुद्रास्फीति में वस्तु की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक WPI द्वारा जारी करता है, जिसका वर्तमान आधार 2011-12 पर आधारित है। मुद्रास्फीति में ऋणी लेन देन को लाभ होता है और मुद्रास्फीति में देनदार को हानि होती है। 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। वर्तमान में यूरो 20 देशों की मुद्रा है। 20 देशों की दोस्तों मुद्रा है ये। आगे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर व्यय करता है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात में प्राप्त करता है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा जो है दोस्तों आपका पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगी। भारत में वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की सदस्यता प्राप्त की है। आगे आ जाता है दोस्तों कला एवं संस्कृति। भरतनाट्यम दक्षिण भारत का एक शास्त्रीय नृत्य जो कि आपका तमिलनाडु से संबंधित है, जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। भारत की शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली कर्नाटक संगीत शैली कहलाती है। कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदरदास है। त्यागराज, मुत्थुस्वामी तथा श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। भरतनाट्यम के प्रमुख घराना है मैसूर, तंजौर, कुचिपुरम एवं पांडनल्लूर। आगे आता है लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि भरतनाट्यम की कलाकार है। कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। कथकली की गीतों की भाषा मलयालम है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी कथक के प्रमुख कलाकार है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। आगे है वलतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी कथकली के कलाकार हैं। ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्रा, डोना गांगुली का संबंध ओडिसी नृत्य से है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं और मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान दोस्तों कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य हो जाएगा। मयूरभंज का छाओ युद्ध संबंधी नृत्य है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। आगे यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। सबसे पुराना प्राचीनतम वाद्य यंत्र वीणा हो जाएगा। राग भैरवी प्रातःकाल गाया जाता है। राग मियाँ की मल्हार तानसेन की रचना है। हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक है।
बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित रखते हैं। आगे है अमजद अली खान प्रसिद्ध है सरोद वादक से, और शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से हो जाएगा। सितार का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। पंडित भीमसेन जोशी गायन से संबंधित रखते हैं। मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा से संबंधित है। लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में है। खजुराहो के मंदिर आपके मध्य प्रदेश में है, जो कि एक नगर शैली का उदाहरण देते हैं। नगर शैली का विकास गुप्त काल में तथा गांधार शैली का कुषाण काल में हुआ था। आगे है कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर एवं तिरुपति मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप वेसर शैली कहलाता है। होयसलेवर, हेलीब्रिड, वैष्णव मंदिर, वृंदावन वेसर शैली के उदाहरण है। मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित रखते हैं। धनी बनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। सरोद में 19 तार होते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। आगे है भारत में परमाणु कार्यक्रम। भारत में परमाणु कार्यक्रम आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 में हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। आगे है भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम एनपीसीआईएल की स्थापना 1987 में तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में की गई थी। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, जिसका नाम है अप्सरा, जो इसकी शुरुआत है 4 अगस्त 1956 को हुई थी। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ यानी कि रूस के क्रोसमोडोम से प्रक्षेपित किया गया था। स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह इनसेंट 2A को जुलाई 1992 को अंतरिक्ष में स्थापित हुआ था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC की स्थापना 3 जनवरी 1954 को ट्राम्बे मुंबई में हुआ था, जिसका पूर्व नाम है ऊर्जा संस्थान। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कलपक्कम चेन्नई में हुई थी। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल D2O ड्यूरेटेरियम ऑक्साइड की खोज जो है HC यूरे ने 1932 में की थी। आगे है भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नागौर पंजाब में 1962 में की गई थी। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र WCWPRS खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1997 में दार्जिलिंग में की गई थी। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा वागचू नदी पर स्थित है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है, और तारापुर परमाणु विद्युत घर निर्माण जो है इसका 1972 में मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित था। आगे है राजस्थान परमाणु विद्युत घर निर्माण जो है इसका 1972 में हुआ है। रावत बाटा राजस्थान में अवस्थित है। नरोरा परमाणु विद्युत घर निर्माण जो है इसका 1991 में किया गया था। बुलंदशहर में यह पड़ता है, जो कि बुलंदशहर आपको उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कारापार परमाणु विद्युत घर सूरत गुजरात में निर्माण हुआ था इसका 1993 में। और अगला है रमन अनुसंधान केंद्र, जो कि कर्नाटक बेंगलोर में अवस्थित है। आगे है पंचवर्षीय भारत की पंचवर्षीय योजना। भारत में पंचवर्षीय योजना रूस से प्रेरित है, मतलब कि यह रूस से लिया गया टॉपिक है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। पहली योजना 1951 से 56 में हुई थी, जिसका उद्देश्य कृषि को सर्वोच्च प्राथमिक प्रदान करना था। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित PC मालनोबिस के मॉडल पर आधारित दूसरी योजना थी, जिसमें भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर बल दिया गया था। तीसरी योजना है सैंडी चक्रवात और मालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। बेकारो स्टील प्लांट की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी। सर्वाधिक असफल योजना तीसरी रही है, 1961 से 66 को माना जाता है। इसका मतलब कहने का तृतीय जो तीसरी योजना है 1961 से 66 तक इसको माना जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो ये असफल हुई थी उसका कारण था भारत
चीन का युद्ध जो कि 1962 में होता, फिर होता आपका भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में, और यह भयंकर सूखा था। मतलब इन दिनों क्या हुआ था, दोनों युद्ध होने के बाद भारत में अकाल पड़ गया था। वार्षिक योजना 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 अवकाश 1966 से 69 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। चौथी योजना 1969 से 74 को गोडविन योजना, जिसको बोलते हैं सुरक्षा पर बल कहा जाता है। आगे देख लेते हैं पांचवी योजना 1974 से 78 का तक हुई थी। मॉडल था इसका डीपी धर ने तैयार किया था, जो एक वर्ष से पहले 1978 में ही समाप्त हो गया था। पांचवी योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। अनवरत योजना 1978 से 80 तक, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। इसके जो जनक थे डॉक्टर गुन्नार मिडल व प्रणेता प्रोफेसर रेगनर फ्रिश थे। IRDP, NREP, ट्राइसिम और DWACRA और रिगलिप जैसे कार्यक्रम छठी योजना जो कि 1980 से 85 में चलाई गई थी, उनके अंतर्गत यह कार्य किए गए थे। आगे है सातवीं योजना, जिसकी अवधि 1985 से 90 थी। जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 तथा इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 तक चली थी, जिसका प्रारंभ सातवीं योजना के काल में आता है। आठवीं योजना 1992-97 का तक चली थी, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को प्रारंभ की गई थी, जो कि आठवीं योजना में के अंतर्गत आती है। नौवीं योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। आगे है 10वीं योजना की जो अवधि है 2002 से 2007 तक थी। 10वीं अब तक की सबसे सफल योजना थी। 11वीं योजना की अवधि 2007 से 12 तक थी और 12वीं योजना की अवधि 2012 से 17 तक थी। यही दोस्तों आखिरी हमारी योजना है। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र संपोषणीय व अधिक समावेशी विकास था। इसके बाद दोस्तों कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई है। तो दोस्तों ये थे हमारा आखिरी टॉपिक। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बता देना। और दोस्तों चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।